बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज रियाजी 9th क्लास और साइंस ग्रुप, और आज इसकी जो एक्सरसाइज है भी वो है 2.6 2.6। तो इसमें भी जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल हैं, सवाल नंबर 1 उसका जुज़ नंबर है 5 और 6, और सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 3 और 4 होगा, और सवाल नंबर 3 इसका जुज़ नंबर 1 और 4 होगा, और जो सवाल नंबर 4 है उसका जुज़ नंबर 3। सवाल नंबर 5 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है जी। सवाल नंबर 6 उसका जी जुज़ नंबर 2 और 6 जी, ओके हो गया। और इसके बाद भी सवाल नंबर 7 इसका जी पहला और दूसरा जुज़ स्मार्ट सिलेबस में शामिल है जी। चलिए जी हम फिर इसको हल करते हैं। इसका जी सबसे पहले देखते हैं, तो ये आपका जी गलत और दुरुस्त की निशानदेही करनी है, ठीक है। तो उसके बाद भी सवाल नंबर 2 जो है वो हल करने वाला जी। सवाल नंबर 2 जो है उसके अंदर क्या है, कहते हैं कि मंदरसल कम्प्लेक्स आदाद को a जमा बी अयोटा की शक्ल में हासिल करें जबकि a और b हकीकी आदाद हों। ठीक हो गया जी, a और b जो है वो हकीकी आदाद हैं। पहला सवाल है कि जुज़ नंबर 3 इसको हल करते हैं जी। इसमें आ गया जी माइनस इंटू -3 जमा 5 योटा -4 जमा 9 योटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये मनफी की अलामत है, इसको हल कर देते हैं। ये हो जाएगा जी, ये बाहर मनफी की अलामत है तो अंदर की अलामत जो है वो तब्दील होगी। ये हो गया 3, ये जमा ये माइनस होगी -5 अयोटा जी, ओके हो गया। उसके बाद ये भी मनफी की अलामत है, अंदर की अलामत जो है वो तब्दील हो जाएगी -4, और जमा था सॉरी ये माइनस हो जाएगी -9 अयोटा जी भी अगले स्टेप पे। उसके बाद देखिए ये जमा के हैं, ये माइनस के हैं, माइनस की रकम बड़ी है तो 4 में से 3 निकाला तो 1 आ गया। उसके बाद ये भी माइनस, ये भी माइनस, अलामत -9 और 5 14 अयोटा जी। तो ये आप लोगों का भी आंसर आ जाएगा जी। इसके बाद है जी अगला सवाल, लिखा हुआ जी 2 अयोटा स्क्वायर जमा 6 अयोटा का 3 जमा 3 अयोटा 16 -6 अयोटा 19 जमा 4 अयोटा 25। इसको भी हम वही अमल करेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं जी कि ये 2 आ गया, और जो अयोटा स्क्वायर होता है इसकी कीमत होती है -1, ठीक हो गया। तो इसमें चलो ये अगले स्टेप इसको करें। 2 अयोटा स्क्वायर जमा 6, अब इसमें 3 है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अयोटा स्क्वायर अलग कर लिया और बाकी बच गया 1 अयोटा, ओके हो गया। 2 और 1 3 अयोटा हो गया जी, जमा 3, और इसके बाद इसमें भी अयोटा स्क्वायर करेंगे तो ये 2 8 16 लाजा 8 आ गया जी। उसके बाद आ गया -6। अब इसमें भी देखें ये 19 है, लिहाजा हम क्या करते हैं कि इसमें से अयोटा के 1 अयोटा निकालेंगे, बाकी बच जाएंगे अयोटा 18, ठीक हो गया। चलो जी एक स्टेप इसका बढ़ा देता हूँ, अयोटा 18 ज़रब ये अयोटा आ गया जी। उसके बाद आ गया जमा 4, और इसमें भी इस तरीके से अयोटा 24 और अयोटा जी। यानी कि हमने ऐसी रकम लेनी है कि उस मुकम्मल उसके साथ मल्टीप्लाई हो, उसके साथ ज़रब हो। जैसे ये 19 है तो ये 2 पर तकसीम नहीं होता, लिहाजा हम क्या करेंगे कि इसमें से 1 निकाल लेंगे, बाकी 18 बच गया, ठीक हो गया। तो वो 2 9 18 कंप्लीट हल हो जाएगा जी। अब देखें जी, जहाँ पर अयोटा स्क्वायर है वहाँ पर उसकी कीमत -1 पुट करते जाए, जमा 6 इंटू -1 ज़रब अयोटा जी, जमा उसके बाद ये आ गया 3 इंटू -1 का 8। उसके बाद माइनस, इसको हम फिर उसी शक्ल में हम तब्दील कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो ये 18 है ना, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट इसी के अंदर कीमत पुट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा जी -1 का 9 ज़रब अयोटा जी, जमा 4 इंटू इसको भी -1 और 2 12 24 ज़रब
आयोटा जी। ओके हो गया। अगले स्टेप पे जी देखिए ज़रा, ये मुसावी की अलामत। अब 2 जमा का, ये नफ़ी का एक है, इसके साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा जी। उसके बाद ये 6 को इसके साथ ज़रब दिया तो -6 हो गया, तो -6 को अयोटा के साथ ज़रब देंगे तो -6 अयोटा हो गया जी। उसके बाद देखिए ये जमा का है, ये जमा के 3 है, ये नफ़ी का एक है। नफ़ी के एक को 8 बार ज़रब देंगे तो ये हमेशा मुस्बत में आएगा, तो 1 आ गया। 1 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो जमा के 3 ही आ गया जी। इसके बाद देखिए ये नफ़ी है, ठीक हो गया। नफ़ी को 9 बार ज़रब देंगे तो जवाब मनफी आ गया। नफ़ी को इस नफ़ी से ज़रब देंगे तो जमा हो गया। जमा 6 हो गया। 6 को अयोटा के साथ ज़रब देंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, जमा 6 अयोटा जी। उसके बाद क्या करेंगे जी, ये नफ़ी का एक है, इसको 12 बार ज़रब देंगे तो जमा का 1 हो गया। जमा का 1 को 4 से ज़रब दिया तो 4 आ गया, और 4 को अयोटा के साथ ज़रब देंगे तो जमा 4 अयोटा आ गया जी। ओके हो गया जी। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं कि अयोटा की रकमों को अलग कर देंगे, दूसरी रकमों को अलग कर देंगे। इसके बाद देखिए जी, ये -2 जमा 3, उसके बाद ये आ गया -6 अयोटा और जमा 6 अयोटा जमा 4 अयोटा जी। अब इसमें देखिए अगले स्टेप पे क्या आ गया जी, ये नफ़ी के ये जमा का, जमा की रकम बड़ी है तो 1 आ गया, ठीक है। 3 में से 2 निकाला तो। उसके बाद देखिए ये और ये काट के जी, ये नफ़ी के ये जमा के, बाकी बच गया जमा 4 अयोटा जी। ओके हो गया जी। ये आपका जी आंसर आ गया जी। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल, ये भी सवाल हम बताइए। वो कह रहा है मंदाया सेल को a जमा b अयोटा की शक्ल में मुख्तसर कीजिए। अभी देखिए ये लिखा हुआ है नफ़ी 7 जमा 3 अयोटा ज़रब -3 जमा 3 अयोटा जी, ठीक हो गया। अब सिंपली तरीका क्या करें कि इस पहली रकम को, इनकी ये पहली रकम है, इस पूरी रकम के साथ इसको ज़रब कर दें जी। मसलन कैसे, नफ़ी 7 इंटू नफ़ी 3 जमा 2 अयोटा जी। ओके हो गया। उसके बाद इस जमा 3 को 3 अयोटा, इसको भी इसके साथ नफ़ी 3 जमा 2 अयोटा जी। बस इतना सा काम है। अब देखिए नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 7 3 21 हो गया जी। ओके हल हो गया। नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 7 2 14 अयोटा जी। ओके हो गया। उसके बाद ये जमा है, ये नफ़ी है, नफ़ी आ गया जी। जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 3 3 9 अयोटा जी। उसके बाद जमा ज़रब जमा जमा 3 2 6 अयोटा ज़रब अयोटा, अयोटा का स्क्वायर हो गया जी। ओके हो गया। अगले स्टेप पे जी ये आ गया जी 21, ये माइनस का 14 अयोटा है, ये नफ़ी का 9 अयोटा है। लिहाजा हम क्या करेंगे, नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी, इनको आपस में जमा करेंगे, कर देंगे जी। 9 4 13, 1 और 1 2 23 अयोटा जी। उसके बाद आ गया जमा 6 है, ये अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, लिहाजा इसकी हम कीमत पुट कर देंगे -1। ओके हो गया जी। अगले स्टेप पे जी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये आ जाएगा जी 21 -23 अयोटा। उसके बाद आ गया जी -6 जी। ओके जी। अगले स्टेप पे जी, अब ये जमा का, ये नफ़ी का है, तो क्या करते हैं 21 में से 6 निकालेंगे तो ये होगा जी 6 5 15 जी। 15 -23 अयोटा, ये आपका आंसर आ गया जी। 15 -23 अयोटा जी। ओके हो गया भाई। चलें जी अगले सवाल की तरफ जी भी। इसके बाद अगला सवाल, 2 -3 अयोटा ज़रब 3 -2 अयोटा जी, ठीक हो गया जी। अब इसके ऊपर ये बार लगी है, ख़त लगा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, ये कॉन्जुगेट है, इसको हल कैसे करना है जी। इसका तरीके का सिर्फ इतना है, 2 -3 अयोटा और ज़रब इसके अलामत चेंज कर देंगे जिसके साथ अयोटा होगा। ये नफ़ी है, इसको जमा कर दिया जी 2 अयोटा जी। लो जी ये बार हल होगी। इसके बाद हमने क्या करना होगा, वही ज़रब का अमल जी, ठीक है। अब 2 को इसी तरीके से ज़रब करेंगे, 2 इंटू
3 जमा 2 अयोटा जी। ठीक है, उसके बाद आ गया जी -3 अयोटा इंटू 3 जमा 2 अयोटा जी। ओके हो गया। अगले स्टेप पे जी, अब 2 को 3 से तरफ दिया तो 2 3 6, उसके बाद आ गया जमा 2 2 4 अयोटा जी। उसके बाद 2 3 6 2 2 4 अयोटा। उसके बाद इसको करेंगे, ये होगा -3 3 9 अयोटा जी। -3 को 2 से ज़रब दिया 6, अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब देंगे तो ये क्या आ गया, अयोटा स्क्वायर हो गया जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए जी आगे जी इसका क्यों, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 6 आ गया वैसे ही। ठीक हो गया। ये जमा के 4 हैं, ये माइनस है, माइनस की रकम बड़ी है तो 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 अयोटा आ गया। उसके बाद ये आ गया -6 और फिर ये वही अयोटा स्क्वायर है तो -1, इसकी कीमत पुट करेंगे जी। चलें जी, इसके बाद आगे जी भी, तो ये आ गया जी 6, ठीक हो गया, और -5 अयोटा। उसके बाद है ये नफ़ी के 6 हैं, इसको नफ़ी 1 के साथ ज़रब देंगे तो ये जमा के हो गया जी, तो ये आ गया जी 6 जी। आगे जी ये आ गया आपका आंसर जी। इसके बाद 6 और 6 12 -5 अयोटा जी भी। अब वो कहता है कि a जमा b अयोटा की शक्ल में मुख्तसर करें तो इसमें क्या आ जाएगा, 9 - 7 अयोटा बटे 3 जमा अयोटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, कांजुगेट अमल करेंगे जी। वो कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 9 जमा 7 अयोटा बटे 3 जमा अयोटा, इसको करेंगे ज़रब। ये जो नीचे वाली रकम होगी ना, इसी को आप लोग लिखेंगे। 3 यहाँ पर जमा है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा जी। ये बस है जी, इस अमल को कहते हैं कांजुगेट। और 3 माइनस अयोटा जी। तो इसके बाद क्या करेंगे जी, कि ऊपर वे रकम को आपस में ज़रब, नीचे वे रकमों को आपस में ज़रब। इसको कैसे करेंगे जी, ये लें जी, ये हो जाएगा जी 9 - 7 अयोटा ज़रब 3 माइनस अयोटा जी, और बटे में इसको लिखेंगे 3 जमा अयोटा और ज़रब 3 माइनस अयोटा जी। ओके हो गया। अगले स्टेप पे जी, अब वही अमल हम करेंगे इसका। ठीक है, ये हो जाएगा जी 9 इंटू 3 माइनस अयोटा और -7 अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा जी, और बटे के अंदर आ गया जी, ये देखें 3 जमा अयोटा है और 3 माइनस अयोटा। इसको हम लिखेंगे पहली रकम का मुरब्बा जी, 3 का मुरब्बा माइनस अयोटा का मुरब्बा जी। अगले स्टेप पे जी हम क्या करते हैं, यहाँ पर 9 को 3 से ज़रब दिया, 9 3 27 माइनस 9 3 27 और 9 के इसके साथ ज़रब देंगे -9 अयोटा जी। उसके बाद इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 7 3 21 अयोटा। उसके बाद इसको इसके साथ -7 अयोटा स्क्वायर हो गया जी। उसके बाद 3 का मुरब्बा 9 हो गया जी, माइनस ये आ गया जी अयोटा स्क्वायर हो गया जी। ओके हो गया जी। अगले स्टेप पे जी देखिएगा, इस पे थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी होगी भाई। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं जी, ये आपका 27 आ गया वैसे ही, ये 27 हो गया, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस अलामत माइनस, और इसमें इसको जमा करेंगे 9 और 1 10, 2 और 1 3, 30 हो गया, 30 अयोटा जी। उसके बाद आ गया जी माइनस, ये आ गया 7, ये अयोटा स्क्वायर है तो -1 हो गया जी। ठीक हो गया, इसकी कीमत आ गई जी, और बटे में 3 3 9, ये आ गया माइनस इंटू इसकी भी हम कीमत पुट कर देंगे जी। लो जी, अच्छा भाई इसके बाद आ गया जी ये 27 वैसे ही आ गया,
ठीक हो गया। और उसके बाद आ गया जी -30 अयोटा। अब देखिए ये नफ़ी के साथ है, नफ़ी का एक, इनको आपस में जब ज़रब करेंगे तो ये आ गया जमा के साथ, और नीचे करेंगे तो ये 9, ये नफ़ी का है तो ये अंदर नफ़ी की अलामत है, तो बाहर सॉरी अंदर जो है वो नफ़ी की अलामत है, बाहर भी नफ़ी की अलामत है। जब बाहर नफ़ी की अलामत होगी तो अंदर की अलामत जो है वो तब्दील होगी, ये नफ़ी थी जमा होगी जी। ले जी, उसके बाद देखिए ये भी जमा, ये भी जमा जी, 7 7 14, 2 और 1 3, -30 अयोटा बटे 9 और 1 10। जी बेटिया स्टूडेंट छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक है, ये देखिए यहाँ पर नफ़ी 7 अयोटा को जब इससे ज़रब दिया तो नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी हो गया, 7 3 21 अयोटा आ गया। नफ़ी ज़रब नफ़ी ये वाली जब ज़रब देंगे यहाँ पर ये जमा आ जाएगा जी, ठीक हो गया यहाँ पर। उसके बाद 7 अयोटा स्क्वायर हो गया जी। इसी तरीके से जब इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ पर भी जमा हो जाएगा जी, ठीक हो गया। जमा जब जमा को इसके साथ ज़रब देंगे तो यहाँ पर माइनस आ गया जी, यहाँ पर माइनस आएगा तो 27 में से 7 निकालेंगे तो बाकी बच जाएगा जी 20। यहाँ पर जी मैं इसको हाईलाइट करता हूँ जी, ये आ गया जी 20, ओके हो गया। -30 अयोटा और ओवर जो है वो 10 आ गया जी। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 20, ठीक हो गया, बटे 10 -30 बटे 10 अयोटा जी। तो आगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको इससे ज़रब दिया 10 1 10 10 2 20, ठीक है, और -10 1 10 10 3 30, तो 2 -3 अयोटा जो है वो आपका आंसर आ गया जी। लो ये है जी आपका सवाल जी भाई। इसके बाद देखिए कि अगला सवाल है आपका, z बराबर है 2 जमा 3 अयोटा और w बराबर है 5 -4 अयोटा। तो वो कह रहा है तस्दीक करें कि z -w बार मुसावी है z बार -w बार। तो हम क्या करते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। एक चीज़ को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे को जी सॉल्व कर लेंगे जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इसको हल करते हैं, इसको कहते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब इसमें हमने किसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हम हल करेंगे z -w को जी। अब जब z -w करते हैं यहाँ पर z की कीमत लिखेंगे, z की कीमत है 2 -3 अयोटा जी। उसके बाद माइनस है दरमियान में अलामत -w, तो वो आ जाएगा जी 5 -4 अयोटा जी, ओके हो गया। तो इसको हल करेंगे, यहाँ पर इसको हल किया तो ये ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे, ये आ जाएगा 2 -3 अयोटा, ठीक हो गया जी। ये मनफी की अलामत है तो अंदर की अलामतें जो वो तब्दील हो जाएगी, बाहर नफ़ी आ गई। उसके बाद ये जमा 4 अयोटा जी, क्लियर हो गया। अगले स्टेप पे जी इसको सॉल्व करेंगे, ये जमा के हैं, ये नफ़ी के हैं, नफ़ी की रकम बड़ी होगी तो 5 में से 2 निकाला तो 3 आ गया जी, 3। उसके बाद ये नफ़ी, ये जमा, जमा की रकम बड़ी, अलामत जमा, 4 में से 3 निकाला 1 तो ये अयोटा आ गया जी, ओके हो गया। इसके बाद ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास कीमत आ गई z -w बार, z -w। तो अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर लिखेंगे z -w बार, इसकी कीमत निकालेंगे। उसमें हमने क्या करना होगा कि ये हमारे पास z की है, इसका जब हम बार मालूम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 और ये माइनस अयोटा जी। ये आपका एक आंसर आ गया जी भी। यहाँ देखिए इसकी कीमत है, z की कीमत आ गई 2 जमा 3 अयोटा है, 2 जमा 3 अयोटा यहाँ पर लिखेंगे जी। तो ये 2 अलामतें हैं, ये ब्रैकेट ख़त्म, और 2 जमा 3 अयोटा -5, ये जमा 4 हो गया। उसके बाद ये जमा के हैं, ये नफ़ी के हैं, ये 3 आ गया,
माइनस के, उसके बाद ये जमा का है, ये भी जमा का, 4 और 3 7 आयोटा जमा का हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी -3, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये हमारे जो जमा का है, ठीक हो गया। अयोटा की जो अलामत होगी वो हम तब्दील करेंगे जी इसमें जी। तो ये माइनस ही आ गई, तो -7 अयोटा जी। लो जी, क्लियर हो गया। इसके बाद हम करेंगे जी राइट साइड को। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि z की कीमत हमें दी हुई है। पहले z मुसावी है 2 जमा 3 अयोटा जी। और उसके बाद हम इसके करेंगे क्या, z बार। तो z बार क्या आ जाएगी, 2, ये जमा है तो क्या आ जाएगी -3 अयोटा जी। बस इतना सा काम होगा। उसके बाद है w हमारे पास है, w हमारे पास क्या है जी 5 -4 अयोटा जी। जब w बार मालूम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगी जी 5, ये नफ़ी है तो यहाँ पर मुस्बत हो गया जी 4 अयोटा जी। आगे फिर हमने क्या करना है जी, ये उन्होंने कहा कि z बार में से ये निकालना है जी। यहाँ हम लिखेंगे जी z बार माइनस w बार मुसावी है, जो z बार हमने मालूम किया है वो हमारे पास आ गया जी 2 -3 अयोटा जी। दरमियान में अलामत माइनस की, और w बार ये हमने मालूम किया है तो 5 जमा 4 अयोटा जी। इसके बाद देखिए जी ब्रैकेट ख़त्म, 2 -3 अयोटा और -5 -4 अयोटा जी। ओके हो गया जी। आ गया जी, ये आ जाएगा जी, ये ब्रैकेट ख़त्म हैं यहाँ पर जी। तो ये जमा के हैं, ये नफ़ी के हैं, नफ़ी के 3 आ गए। उसके बाद नफ़ी अलामत नफ़ी 3 और 4 7 अयोटा जी, ये आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप चेक करें कि -3 -7 अयोटा और इसका भी -3 -7 अयोटा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। ये आपका जी आंसर आ गया, ये प्रूव हो गया, तस्दीक हो गई जी। चलें जी अगले सवाल की तरफ। जी भाई देखिए, ये हमारे पास है कि 1/2 अयोटा और ज़रब है z माइनस z बार। लाजम हम क्या करते हैं कि हमने जो इसके अंदर कीमतें पुट करेंगे, ठीक है जी। ये मुसावी है जी भाई 1/2 अयोटा और ब्रैकेट बड़ी डाली। उसके बाद z की कीमत हमारे पास है 2 और जमा 3 अयोटा और माइनस, जब इसका बार मालूम किया है तो वो हमारे पास है 2 माइनस इसका आ गया जी 3 अयोटा जी। ओके हो गया। उसके बाद भी इसको सॉल्व करते हैं जी। मुसावी है 1/2 अयोटा, इसको पहले हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 जमा 3 अयोटा -2 और जमा 3 अयोटा जी। ओके हो गया जी। अगले स्टेप पे 1/2 अयोटा और इसमें ये मनफी का था, ये मुस्बत का कट गया, बाकी जमा 3 और 3 6 अयोटा जी। लिहाजा आगे लिखेंगे 1/2 अयोटा ज़रब 6 अयोटा जी। ठीक है, तो इसको जब इस तकसीम किया हमने, ये हो जाएगा जी 2 1 2 2 3 6 जी। ठीक हो गया, 2 1 2 2 3 6 अयोटा जी। इसमें हम कह सकते हैं कि 3 अयोटा जो है वो z का गैर हकीकी हिस्सा है। लो जी, ये आपका सवाल सॉल्व हो गया जी भाई। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.6। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।